नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। आज बात करेंगे पर्ची प्रो मैक्स मुलाकातों की। बात करेंगे उस कूटनीति की जहां बड़े बड़े वादे और योर एक्सीलेंसी के नारों के बीच देश के जरूरी सवाल कहीं खो जाते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल एक नया शब्द तैर रहा है, पर्ची प्रॉम्प्टर। हमारे प्रधानमंत्री, जिन्हें गोदी मीडिया एक महान वक्ता साबित करने में दिन रात एक किए रहता है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे। लेकिन हाथ में क्या था? टेलीप्रॉम्प्टर नहीं, बल्कि कागज के फर्रे। गनीमत मानिए कि थैंक यू बोलने के लिए 2 दिन पहले तक जो टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल हो रहा था, उसकी जगह अब पर्ची ने ले ली है। दुनिया देख रही है कि बिना पर्ची देखे बुनियादी बातें बोलना भी कितना कठिन काम हो चुका है। मुद्दे की बात, 3 भारतीय सेलर्स की मौत और ट्रंप चालीसा। गोदी मीडिया इस मुलाकात को G7 का पावर शो और सुपर पावर मुलाकात बता रहा था। लेकिन इस तथाकथित सुपर पावर मुलाकात के भीतर क्या चल रहा था? वहां चल रहा था ट्रंप का गुणगान, खोया हुआ अवसर। देश की जनता जिस 56 इंच के सीने और लाल आंख की उम्मीद कर रही थी, वहां नतीजा टाई फिस निकला। चुप्पी का सवाल। अमेरिकी हमले में हमारे 3 भारतीय सेलर्स नाविकों की जान चली गई। देश का सेंटिमेंट इससे जुड़ा था। प्रधानमंत्री के चेहरे पर उस घटना को लेकर गुस्से का 1% भाव भी नहीं दिखा। उन्होंने खुद सीधा सवाल पूछने के बजाय कागज के फर्रों से एक बेहद गोल मोल वेग बयान पढ़ा कि भारत के लाखों सीफेरर्स दुनिया के समंदरों में सेवा दे रहे हैं और उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। रिपोर्टर का सवाल, जो तीखा सवाल देश के प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए था, वो वहां मौजूद एक रिपोर्टर ने पूछा। और जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने शोक संवेदना जताने के बजाय इस दर्दनाक घटना को बड़ी आसानी से डर्टी बिजनेस कहकर टाल दिया कि ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। इस पर भी हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से कोई रिबुटल या कड़ा विरोध देखने को नहीं मिला। उल्टी तारीफ। जिन अमेरिकी हरकतों की वजह से हमारे नाविक मारे गए, प्रधानमंत्री ने उल्टे पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों के लिए ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। ब्यूटीफुल मैन और एंजल का सच। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें ब्यूटीफुल मैन, टफ, किलर और एंजल देवदूत जैसे विशेषणों से नवाजा। गोदी मीडिया और आईटी सेल इस पर झूम उठा कि देखिए दुनिया हमारे नेता को क्या बुला रही है। लेकिन क्रोनोलॉजी समझिए। ट्रंप की यह पुरानी आदत है, सामने मीठा बोलना और पीछे से चाबुक चलाना। यही ब्यूटीफुल और आई फेल इन लव वाली बातें वो इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी के लिए भी बोल चुके हैं। आने वाले 3 महीनों में वो 10-15 और नेताओं को यही सब बोल देंगे। वजह क्या है इस तारीफ की? खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत के पैसे से भारत को बनाने के लिए चुना गया था, लेकिन वो अमेरिका में पैसा लगा रहे हैं और अमेरिका को बिल्ड कर रहे हैं। इस गंभीर दावे पर भी प्रधानमंत्री की तरफ से कोई खंडन नहीं आया। भारत का टैक्सपेयर सोच रहा है कि अगर भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका को बिल्ड करेंगे तो भारत को कौन बिल्ड करेगा? नाइजीरिया का प्रधानमंत्री? योर एक्सीलेंसी और अमेरिकी वफादारी का सच। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने 4 बार ट्रंप को योर एक्सीलेंसी कहकर संबोधित किया, जैसे ट्रंप कोई राजा हो। ट्रंप ने भी कह दिया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो हम मदद के लिए खड़े रहेंगे, लेकिन तभी जब मोदी भारत के लीडर होंगे। अब इस दावे के पीछे के कुछ ऐतिहासिक तथ्य देखिए। ऑपरेशन सिंदूर का सच। करीब 1 साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के वक्त क्या अमेरिका भारत के साथ खड़ा था? इतिहास गवाह है कि उस संघर्ष के तुरंत बाद 18 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात कर उन्हें ग्रेट फाइटर और एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग बताया था। शहबाज शरीफ को ओवल ऑफिस के बाहर तक आकर रिसीव किया था। शर्तिया राष्ट्रवाद। ट्रंप का यह कहना कि वो सिर्फ मोदी के रहने पर ही भारत का साथ देंगे, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक सवाल है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर कल को आरएसएस या बीजेपी किसी और को पीएम बना दे तो अमेरिका भारत का साथ छोड़ देगा? गोदी मीडिया और हलवा कूटनीति। इस अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर भारतीय गोदी पत्रकारिता का भी जलवा रहा। दूरदर्शन के एक रिपोर्टर ने फ्रांस में ट्रंप से सवाल पूछा कि आप तो ईरान संकट में शांति कराकर इतिहास रचने वाले हैं। ट्रंप खुश हो गए और बोले, आई लाइक दिस गाय। आपके रिपोर्टर्स बहुत अच्छे हैं। जाहिर है जो सवाल भारत में पूछे जाते हैं वही वहां भी पूछे जा रहे थे। एंकर रूबिका लियाकत ने एक वीडियो शेयर कर लिखा, जलवा बरकरार है। लेकिन जब उस वीडियो का असली ऑडियो सुना गया तो जलवे की जगह हलवा नजर आया।
ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर जब प्रधानमंत्री से मिले और किसी बड़े अनाउंसमेंट की बात की तो प्रधानमंत्री बिना ट्रांसलेटर के एक बुनियादी अंग्रेजी संवाद भी नहीं कर पा रहे थे। नीट का पेपर लीक भले हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री का यह ऑडियो लीक न हो, इसकी पूरी कोशिश रहती है। स्लोवाकिया का योगा मैट और जीरो सिविक सेंस। दौरे के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के पीएम के साथ एक योगा इवेंट में थे। रेड और ग्रीन कारपेट देखने के इतने आदी हो चुके प्रधानमंत्री को लगा कि सामने बिछी योगा मैट भी उन्हीं के स्वागत के लिए है। वो जूते पहनकर सीधे योगा इंस्ट्रक्टर की मैट पर जाकर खड़े हो गए। जिस बेचारी इंस्ट्रक्टर की वो मैट थी, वो किनारे खड़ी रह गई। इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जीरो सिविक सेंस का लाइव प्रदर्शन। अभी प्रधानमंत्री का यह दौरा पेरिस में जारी है। डंका बजना और ड्रामे की नई वीडियोस आना अभी बाकी है। नमस्कार।